देखिए, बहुत हैरानी की बात हो रही है कि मुख्यमंत्री जी कुछ ऐसे अटपटे फैसले करते हैं जिसमें जग हंसाई होती है। हम सोचने लगे कि 4 दिन की कैबिनेट है या 4 दिन का सेशन है, और उसके बावजूद इनके कैबिनेट मंत्री जो है वो बैठक बुलाने के बावजूद में बैठकों में नदारद रहते हैं। अभी भी मेरी जानकारी, 4 दिनों में पूरा कोरम शायद कभी हो नहीं पाया। कभी एक मंत्री, कभी दो मंत्री, कभी तीन मंत्री गायब होते रहे। लेकिन कुल मिलाकर के मेरा कहने का मतलब, आखिरकार ये क्या व्यवस्था परिवर्तन का एक संदेश है कि 4 दिन कैबिनेट बैठक रखी। बैठक एक दिन तय की जाती है, सुबह से बैठो, रात तक बैठो, 1 बजे तक बैठो, 2 बजे तक बैठो, ताकि मंत्रियों का समय, उसका महत्व समझते हुए लोगों के जो काम है वो प्रभावित ना हो। मंत्री बैठे हैं और 4 दिन बैठे हैं, 4 दिन कैबिनेट कर रहे हैं, और फैसले क्या हैं? अभी भी संस्थान बंद, नौकरियां बंद, काम बंद, यही फैसले हो रहे हैं। तो इसलिए बहुत हैरानी की बात है। अगर कैबिनेट है तो कैबिनेट काम करने के लिए होती है, कैबिनेट काम बंद करने के लिए हम पहली बार देख रहे हैं। तो क्या बोल सकते हैं, ये व्यवस्था परिवर्तन का दौर जो है, इस प्रकार से जगहंसाई के दौर में से 3 वर्ष का कार्यकाल बीतता दिख रहा है। राहत पैकेज की बात कही, उसका कोई मतलब नहीं। मुझे बताइए, 4,500 करोड़ रुपए 2023 में कहा था, और यही मुख्यमंत्री मेरे विधानसभा क्षेत्र के थुनाग में गए थे। 1 करोड़ रुपए मैं घोषणा करता हूं थुनाग बाजार के लिए, हम ये इसको ठीक करने के लिए करेंगे। और सांसद गई प्रतिभा सिंह जी, उन्होंने घोषणा की 25 लाख रुपए। विक्रमादित्य गए, उन्होंने घोषणा की, एक पैसा नहीं आया। 4,500 करोड़ रुपए की कही कि हमने घोषणा की है, और ये घोषणा के मुताबिक हम काम करेंगे। जिसका घर बह गया है उसको 7 लाख रुपए मिलेंगे। और अभी तक, आज सिरमौर के मेरे साथी आए थे मुझसे मिलने, कह रहे थे कि एक किस्त दी, घर पूरा डैमेज हुआ था, एक एक किस्तें दी हैं। मेरे थुनाग में अभी मुख्यमंत्री गए तो बाजार में ही लोग खड़े होकर के उनको पूछने लगे, भाई साहब आप दूसरी बार आ गए, हम तो आपदा में ही रह रहे हैं यहाँ पर, लेकिन आपने 2 साल पहले कहा था 7 लाख रुपए आपके घर के लिए दिए जाएंगे, 3 बिस्वा जमीन दी जाएगी, ना 3 बिस्वा जमीन मिली, ना 7 लाख रुपए मिले। 7 लाख रुपए की जगह अभी एक किस्त मिली। 2 साल बीत गए। आखिरकार इस आपदा में भी आप राजनीति इस कदर करते हैं, ये सरकार के सोचने का, काम करने का सबसे न्यूनतम, जिसको मैं कह सकता हूं गिरावट का एक स्तर है। आपदा में किसी की भावना के साथ इस प्रकार से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, जैसा कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की सरकार ने किया है। उसके बारे में मैं तो सिर्फ इतने कहना चाहूंगा कि 205 बीघा जमीन दी हुई है, 4 साल पहले उसका फाउंडेशन स्टोन किया है, 10 करोड़ रुपए बजट दिया है, उसके बावजूद भवन, उसका टेंडर भी हो गया था, लेकिन टेंडर अवार्ड नहीं किया गया। अगर वो भवन बन गया होता, जो जगह कॉलेज के लिए दी है, तिनका भी नहीं गिरा है वहां से, बिल्कुल सलामत है, बिल्कुल सही है, कोई नुकसान वहां पर नहीं हुआ। अगर वो भवन बन गया होता, आज वो बच्चे उसी भवन में पढ़ रहे होते। लेकिन सरकार की मंशा के बारे में पहले से प्रश्न खड़े थे। अब उनको एक अवसर मिला है इस आपदा के नाम पर उसको बदलने का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, हम रिव्यू करेंगे पहली कैबिनेट की बैठक में, ये संस्थान वहीं बनेगा। ये कॉलेज, फॉरेस्ट्री एंड हॉर्टिकल्चर कॉलेज, इसके लिए ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक भवन में चलेगा। ये कॉलेज, इसके लिए आपको रिसर्च के लिए जमीन चाहिए। ये कोई 10 बीघा, 15 बीघा या 20 बीघा, 50 बीघा में नहीं, इसके लिए आपको जमीन चाहिए। इसलिए हमने 205 बीघा जमीन दी ताकि रिसर्च वर्क भी हो सके। ये मुझे कहना है। लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि सरकार की सोच पर, तो जो जिस तरह का काम करने का तौर तरीका है, उस पर ना ही बोला जाए तो उचित होगा। देखिए, बिल्कुल विशुद्ध विशुद्ध राजनीति कर रही है, आपदा में भी राजनीति और क्षेत्र के विकास के सिलसिले में भी राजनीति। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाह रहा हूं कि कसूर वहां पर सिर्फ इतना ही है क्या, 4 साल से उस कॉलेज का काम शुरू क्यों नहीं हो सका? क्योंकि विपक्ष के विधायक की, विपक्ष के नेता की विधानसभा है। यही एक कसूर है वहां के लोगों का। ये दौर समाप्त हो रहा है, 3 साल बीतने को है, 2 साल में से 1 साल तो भाग दौड़ में निकल जाएगा।
और इसलिए मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए कि इस तरह के फैसले नहीं लिए जाते हैं बदले की भावना से, और आने वाले समय में कहीं ऐसी स्थिति ना हो कि बदले की भावना आगे बढ़ते बढ़ते आपको भी इस प्रकार से परेशान करे।